ओके, गुड मॉर्निंग। सब मजे में है? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट? इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो इनकम्पैटिबिलिटी पीछे सुनाई दे रहा है? इनकम्पैटिबिलिटी एक तरीके की गड़बड़ी होती है। क्या होती है? इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट? कंपैटिबल का मतलब होता है कोई चीज एकदम फिट बैठना या सही होना। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कोई चीज गड़बड़ होना या सही फिट नहीं बैठना। ठीक, तो उसी से एक चीज वर्ड निकल के आया फार्मेसी में, इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं? सामान्य तौर पर हम यदि इसका अर्थ हिंदी में देखना चाहें तो ये एक तरीके की क्या है? गड़बड़ी है। क्या है? गड़बड़ी है। लेकिन किस कारण से हो सकती है गड़बड़ी? ये कई सारे कंपाउंड्स को जब हम मिक्स करते हैं, एक से या एक से अधिक कंपाउंड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग के दौरान, है ना, या कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन के दौरान किसी भी तरीके की गड़बड़ी होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। जब गड़बड़ी होगी तो लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? अनडिजायरेबल होगा। अनडिजायरेबल मतलब जो हमको प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट हमको मिलेगा। क्लियर? या तो जो इफेक्ट हमको चाहिए वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये चीज होगी फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंतर्गत। अब इसकी तीन टाइप्स होते हैं, टाइप्स भी पूछा जाता है: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। कौन कौन से? फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक। यदि आपसे 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी, तो आप क्या है और उसके टाइप बता सकते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन कई बार इनकम्पैटिबिलिटी से आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे जाते हैं? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्क्राइब करें विद एग्जांपल, और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्क्राइब करना है। तो अलग से कई बार इनकम्पैटिबिलिटी क्या है और इनमें से किसी एक टाइप को पूछ लिया जाता है। बहुत इजी, समझना है। और ये जल रही इसकी लाइट? ठीक, थैंक यू। तो हेडिंग डाल लें इनकम्पैटिबिलिटी। क्या? थोड़ा लाउड बोला करो। क्या पढ़ना है हमको? देखो, बोलने से क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को रिपीट एंड रिपीट बोलते हैं तो आपके दिमाग में वो वर्ड जो है एक मेमोरी की जगह लेता है। ठीक है ना? हमारे दिमाग में कई ऐसे केमिकल होते हैं जिनको हम मेमोरी केमिकल बोलते हैं। जब कोई भी नई बुकैब आप सीखते हैं, नए वर्ड को आप सीखते हैं, तो दिमाग को वो 4-5 बार बताना होता है। तो ये रिपीट करना या बोलना पढ़ते समय उसको बार बार, या आपको लॉन्ग टर्म तक उस वर्ड को याद रखने में मदद करता है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? इनकम्पैटिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, तो इनकम्पैटिबिलिटी, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या? एक तरीके की गड़बड़ी। लेकिन हमको एग्जाम में ऐसे बताएंगे क्या? एग्जाम में हमको इसको प्रॉपर बताना होगा। व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट इज मिक्स्ड या मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। किससे रिलेटेड है ये? मिक्सिंग और इंटरएक्शन, इंटरएक्टिंग, मिक्सिंग और इंटरएक्टिंग, मिक्सिंग और इंटरएक्टिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट जब इंटरएक्ट करते हैं, ठीक, तो हमको आउटपुट क्या मिलता है? रिजल्ट्स इनटू, रिजल्ट उसका क्या होता है? अनडिजायरेबल। यदि प्रोडक्ट मिल रहा है तो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, और उसका कोई इफेक्ट है तो अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो क्लियर? मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट्स इनटू अनडिजायरेबल इफेक्ट। कई बार जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस मतलब जो एक दूसरे के विरोधी हैं, यदि उनको इंटरैक्ट कर देते हैं तो हमको प्रोडक्ट कैसा मिलता है? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्लियर सभी को? ठीक, पीछे आप बताओ। हाँ, नाम दो। व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। सभी लोग बोलो। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। बोले? ऐसे बोलोगे? बोलो। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट और इफेक्ट, इट इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। अगेन, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट।
यार ऐसा मेक योर हैबिट टू स्पीक, ऐसा प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीकिंग अच्छी होती है, हमारी मतलब हम सबकी, हमारी भी, है ना। तो मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। फास्ट। हाँ, कई लोग तो ब्ला 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 ब्ला, दैट्स ओके, ठीक, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन याद रहेगी हमेशा, क्लियर। हाँ, इनकम्पैटिबिलिटी तरीके की गड़बड़ी है, मतलब मिक्सिंग के कारण हो सकती है और इंटरेक्शन के कारण हो सकती है, जिसका कि रिजल्ट अनडिजायरेबल इफेक्ट या प्रोडक्ट हमको मिलता है फाइनली। ठीक, चाहो तो कुछ एग्जांपल्स बना दो, जैसे ये ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, और यहाँ पर क्या है, आपका सॉल्वेंट है, तो आपने इसको क्या किया, मिक्स किया, तो ये मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई, यहाँ पर ये आपका सॉल्वेंट है और यहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स हैं। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था कि मिक्स्ड वाला चाहिए था कि ऐसा अलग अलग लेयरिंग वाला, तो ये एक तरीके का अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है। तो जो बात आपने कही उसको आपने डायग्रामेटिक बना दिया कि आपने एक कंपोनेंट 1 इसको मिलाया और दूसरा कंपोनेंट जिसमें ऐड किया, तो हम चाहते थे कि ये प्रॉपर क्या हो जाए, मिसिबल हो जाए, इसके साथ में क्या हो जाए, इसकी मिसिबिलिटी हो जाए, लेकिन ये क्या हुआ, इमिसिबल हो गया। क्या हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलेंगे, क्लियर। अब इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होगा क्या, व्हाट द इफेक्ट, मतलब अफेक्ट क्या होगा यदि इस तरीके की गड़बड़ी होती है, तो इट विल अफेक्ट ना। इनकम्पैटिबिलिटी के कारण क्या होगा, जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, दैट विल अफेक्ट, मतलब जो इनकम्पैटिबिलिटी के कारण जो प्रॉब्लम होगी वो क्या क्या है, इट विल इफेक्ट द एफिकेसी ऑफ द ड्रग और सिस्टम। एफिकेसी मतलब उसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो हमको उसका रिजल्ट चाहिए। जैसे मान के चलो कोई प्रोडक्ट गड़बड़ बन गया, तो वो इफेक्टिव प्रोडक्ट कहलाएगा क्या, है ना। तो इनकम्पैटिबिलिटी विल अल्टीमेटली लीड टू द एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज इन एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट की एफिकेसी को कम कर देगा। सेकंड और क्या हो सकता है इनकम्पैटिबिलिटी से, इट विल डिस्टर्ब द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है वो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। यस और नो। अपीयरेंस मतलब जो उसका देखने में हमको जो दिख रहा है, प्रोडक्ट गड़बड़ होगा तो गलत दिखेगा। तीसरा, इट विल अफेक्ट द सेफ्टी, ये सेफ्टी को भी इंपैक्ट करेगा। कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, यदि उसमें कोई गड़बड़ी और हमने खा लिया तो क्या होगा, ये हमारी सेफ्टी को क्या करेगा, इनसिक्योर करेगा ना, तो सेफ्टी को भी इंपैक्ट करेगा। एंड फोर्थ, मेडिकेशन मतलब यदि हम उस डोज से कोई मेडिकेशन लेते हैं, उसको कोई देते हैं दवाई वगैरह, तो उसको भी इफेक्ट करेगा। तो जनरल हमने क्या बताया कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, और इस तरीके का जब रिजल्ट होगा कि अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा, तो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट विल अफेक्ट द एफिकेसी, उसके इफेक्ट को कम करेगा। दूसरा, अपीयरेंस को डिस्टर्ब करेगा, इट विल डिस्टर्ब द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, और सेफ्टी का इशू भी जनरेट हो जाएगा, है ना। इट विल रिड्यूस द सेफ्टी, मतलब अपीयरेंस को डिस्टर्ब कर देगा, सेफ्टी को रिड्यूस करेगा, और मेडिकेशन को भी डिस्टर्ब कर देगा, जो मेडिकेशन हमको देना है व्यक्ति को। और एक और हम ऐड कर सकते हैं, इट में प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी, और ये टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब एज अ पॉइजन का काम कर सकता है। क्लियर, इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आया, ठीक। अब हम एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे, किसके ऊपर, तो सभी लोग बताओ व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी। एक रिदम में नहीं बोलते हो आप लोग। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। अब बुक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और वो मिलेगा, आप जब पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस। व्हाट, एंटागोनिस्टिक मतलब बताया था एंटागोनिस्ट इफेक्ट क्या होता है, एक ड्रग है या एक कोई कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है ना, ये एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, तो क्या होगा, काम ही नहीं बनेगा, है ना। एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, हमने इनको प्लस कर दिया तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अपोज करते हैं ना एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, तो ऐसे ही होगा। जैसे हमने ऑयल और वाटर को मिलाया तो एक दूसरे के क्या है वो, एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के क्या है वो, एंटागोनिस्टिक। तो पहला टाइप लिखना फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट, हाँ, टाइप में फर्स्ट टाइप होता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम कैसे बताएंगे, जो हमारी कोर डेफिनेशन है कि मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। तो मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, है ना, रिजल्ट इनटू द फिजिकल चेंज ऑफ द प्रोडक्ट में कोई फिजिकल चेंज आता है तो इट इज कॉल्ड द फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, अल्टीमेटली लीड टू द
अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। बस उस डेफिनेशन में एक पॉइंट हमको क्या याद करना है कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज हम बोलते हैं जो रिवर्सिबल होता है ना, जिसमें कंपाउंड जो रहता है या जो सब्सटेंस है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आ रहा समझ में? जैसे हमने पानी को गर्म किया तो वो वेपर में बदल गया, ठंडा किया तो अगेन वाटर में बदल गया, और ठंडा किया तो आइस में बदल गया। तो उसका क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ ना, कि पानी कुछ और बन गया। पानी कुछ और बना क्या? वो रहेगा तो H2O ना, रहेगा तो H2O ही। तो फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है? जिसमें आपका प्रोडक्ट या कंपाउंड चेंज नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, गड़बड़ी आ जाती, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या हो जाएगा आपका? Physical incompatibility when mixing of two or more antagonistic substance cause physical change in the product. Ultimately, it form the undesirable product. We call it physical incompatibility. जो मेन डेफिनेशन है उसी में बस क्या ऐड कर देना एक पॉइंट, यदि मिक्सिंग फिजिकल चेंज कॉज करती है तो उसको हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। अब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जांपल क्या है? लिखें। फर्स्ट, इमिसिबिलिटी। क्या? इमिसिबिलिटी। पहला पॉइंट क्या है? इमिसिबिलिटी। फिर एक और पॉइंट होता है इनसॉल्युबिलिटी। कई बार ऐसे पॉइंट्स लिखे रहते हैं, ठीक है ना, और पूछा जाता है इसमें फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टाइप कौन सा है? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, ठीक। और एक और है आपका लिक्विफेक्शन। क्या क्या है? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन। अब ये क्या है? टाइप। तो सबसे पहले तो हमको इनको याद करना है कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की ये टाइप है। क्या क्या है? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन। बोलो। है ना? क्या है? आईपीएल है ना। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टाइप क्या है? क्या? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन। फिर से बोलें क्या क्या है? हाँ, फिर से बोलें। ठीक। तो इमिसिबिलिटी क्या है ये आपको बताना है, और इनसॉल्युबिलिटी। देखो, एज अ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यदि हम देखें इमिसिबल और इनसॉल्युबल तो बात एक ही समझ में आ रही है, इसमें अंतर क्या है? इमिसिबल और इनसॉल्युबल मतलब मिल नहीं रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है। इमिसिबिलिटी दो लिक्विड की बात करी जाती है। व्हेन लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते तो उसको बोलते हैं इमिसिबल। और यहां पर इनसॉल्युबल कोई सॉलिड है और वो लिक्विड में नहीं घुल रहा है तो हम उसको बोलेंगे, हाँ, मतलब इमिसिबिलिटी जनरली किसके लिए हम बोलते हैं? बायफेजिक सिस्टम के लिए। किसके लिए बोलेंगे? बायफेजिक। क्योंकि बायफेजिक में कभी भी कोई चीज घुलती नहीं है, बस उसके साथ वो मिसिबल बनती है। मिसिबल मतलब एक साथ वो हो जाती है, उसके साथ में डिफरेंस, सॉलिड अलग ही रहेगा या लिक्विड है तो लिक्विड अलग ही रहेगा, लेकिन इमल्सन है तो इमल्सन में हम क्या बोलते हैं? ऑयल एंड वाटर होता है। तो ऑयल एंड वाटर, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे? इमिसिबिलिटी क्या है? व्हेन मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड, है ना, रिजल्ट इनटू द सेपरेट लेयर, वो सेपरेट लेयर कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमिसिबिलिटी। या हम बोलें कि व्हेन ऑयल, ठीक है ना, इज मिक्स्ड विद वाटर, ऑयल को हम यदि वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो ये क्या बनाएगा? ऑयल अलग, वाटर अलग, इमिसिबल सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? इमिसिबल सिस्टम बनाएगा। तो क्या ये डिजायरेबल प्रोडक्ट है? लेकिन फार्मेसी में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ऑयल एंड वाटर मिक्स्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं इमल्सन, है ना। इफ वी मिक्स ऑयल in water it will become immiscible and this is called the immiscibility and this is an example of physical incompatibility. Clear हुआ? है ना। सिंपल बताया करो, when we add oil into the water it will form the separate layer, ये दो लेयर बनाएगा, है ना, और result into undesirable product। तो हमें इसमें ये बताना, हमने एग्जाम्पल बता दिया, ये नाम बता दिया कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टाइप एक इमिसिबिलिटी है, कि मोस्ट ऑफ द ऑयल कॉम्पोनेंट इन वाटर आर नॉट मिसिबल। If the oil will be mixed with water, it will be uncompatible या incompatible. Clear? When the oil is mixed with water, it will become incompatible, and this kind of incompatibility is called immiscibility. That is the type of physical incompatibility. Clear?
एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। तो इसकी रेमेडी क्या है हमको ये भी बताना है। इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। क्या ऐड कर दें? इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यस, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये बताना पड़ता है कई बार, है ना। तो आपकी प्रिपरेशन है, ऑयल है, कोई ड्रग फॉर्म है ऑयल का, और वाटर है। यदि आप इनको डायरेक्ट मिक्स कर देंगे तो ये इनकम्पैटिबल मिक्सचर बनाएगा। तो हम इसमें क्या, इसके लिए यदि हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट में वाटर सॉल्युबल पार्ट भी होता है और ऑयल सॉल्युबल पार्ट भी होता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये ऑयल है ये, और ये मतलब ये सरफेक्टेंट होता है, ये आपका सरफेक्टेंट इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सरफेक्टेंट का, मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट का। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑयल वाले पार्ट में आ जाएंगी और वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वाले पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके की मिसेबल सिस्टम बना लेगा। सभी को समझ में आया? इमिसिबिलिटी अलग से भी पूछा जाएगा तो बता दोगे। इट इज द टाइप ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन विच व्हेन ऑयल इज मिक्स्ड विद द वाटर इट विल बिकम इमिसिबल और इनकम्पेटिबल। फिर देन उसके बाद में इनसॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्या है आपका? इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी में भी क्या होगा, इनसॉल्युबिलिटी में जब हम कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं और उसको हम सॉल्वेंट में डालते हैं, तो यदि उसमें वो सॉल्युबल नहीं होगा तो ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल की ही हम बात करें कि हमने लिया कैम्फर और वाटर और बोला कि कैम्फर वाटर हमको बनाना है। क्या बोला गया? कैम्फर वाटर बनाना है। व्हेन कैम्फर इज एडेड टू द वाटर डायरेक्टली इट विल बिकम इनसॉल्युबल। ये क्या बनेगा? यदि कैम्फर वाटर को हमने कैम्फर और वाटर बस मिक्स करके दे दिया तो क्या होगा, ये इनकम्पैटिबल हो जाएगा। कैम्फर उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा, मतलब इनसॉल्युबल होगा। तो क्या ये प्रोडक्ट सही बना? नहीं बना। तो फिर हम यहां पर बात करते हैं रेमेडी की। किसकी? तो रेमेडी क्या है? रेमेडी इसमें यह है कि हियर वी विल यूज को सॉल्वेंट। हम यहां पर क्या उपयोग करेंगे? को सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट क्या होता है, हम एक अनदर सॉल्वेंट यूज करते हैं, अलग से सॉल्वेंट यूज करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, जिसमें कि आपका कैम्फर सॉल्युबल है, और फिर उस कैम्फर वाटर में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करके उसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, तब वो इनसॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती। हमने बनाया भी कैम्फर वाटर, याद है ना? ठीक। तो इन केस व्हेन दिस काइंड ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज सीन, इस तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी को हमको देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं, कैम्फर इज डिसॉल्व्ड इन अ को सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट क्या होता है हमारा? एथेनॉल, एल्कोहल। तो अ लिटिल अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज टेकन एंड देन कैम्फर इज डिसॉल्व्ड। कैम्फर को हम डिसॉल्व करते हैं एंड देन फाइनली वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वाटर को थोड़ा थोड़ा ऐड करके स्टिर करते जाएंगे, एकदम से नहीं डाल देना है ना, नहीं तो एकदम से डालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे वाटर के, तो अल्कोहल को अलग कर देंगे और कैम्फर के साथ में फिर दुश्मनी हो जाएगी। ऐसा भी होता है, इसलिए इनको स्लोली ऐड करना है आपको। इनसॉल्युबिलिटी समझ में आया? फिर थर्ड हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का प्रेसिपिटेट होना या उसके पार्टिकल नीचे बैठना। एक एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये एक सॉल्यूशन सिस्टम है जिसमें कि सॉल्यूट मिक्स्ड है, मतलब डिसॉल्व्ड है। क्या है? डिसॉल्व्ड है। लेकिन यदि ये सॉल्यूट जो डिसॉल्व्ड है वो नीचे आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन को हम सॉल्टिंग आउट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्टिंग आउट भी बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट जब नीचे बैठेगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, डिजायरेबल या अनडिजायरेबल? तो हम क्या कैसे बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स, डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स, डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स का अनडिसॉल्व्ड होना एंड सेटलिंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, इट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। किसी चीज को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इनसॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इनसॉल्युबिलिटी, इट इज द नेचर ऑफ सॉलिड व्हेन इट इज नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, सो इट इज कॉल्ड इनसॉल्युबिलिटी, उसकी इनसॉल्युबिलिटी हम बोलेंगे। प्रेसिपिटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का सेटल डाउन होना, नीचे आना, टूवर्ड्स द डाउन ऑफ द कंटेनर या टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो आपको बुकैब याद आया, अब वो बस समझ में आना चाहिए आपको। बाकी लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है हमारे पास में, कई सारी बुक्स, नोट्स और कई चीजों में ये चीजें दी हुई रहती हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया तो फिर आप कहीं से भी पढ़ लो, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक,
कहीं पे बॉटम में लिखा रहेगा, कहीं डाउन साइड आना लिखा रहेगा, कहीं सेटलिंग लिखा रहेगा। क्लियर? ऐसा किस में होता है कि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे मान के चलो हमने किसी चीज का एक्सट्रैक्ट निकाला, वो रेजिन था। रेजिन क्या होते हैं? ये एक तरीके के फाइबर्स होते हैं, ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो रेजिन हमेशा किस में डिसॉल्व होते हैं? एल्कोहल में। तो हमने एल्कोहलिक सॉल्यूशन निकाला रेजिन का, रेजिन है हमारे पास में। रेजिन क्या होता है? जैसे गुग्गुल है, सुना है? अरे गुग्गुल वो जिसमें पूजा वूजा में यूज करते हैं, नहीं सुना? लौभान हो गया, है ना? इस तरीके के मटेरियल प्लांट के रेजिन्स टाइप के कहलाते हैं, गम और रेजिन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये किस में सॉल्युबल होते हैं? एल्कोहल में, इजीली मिक्स सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इसमें क्या करते हैं? वाटर ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? वाटर ऐड कर देते हैं। तो वाटर जैसे ही ऐड करेंगे तो रेजिन और वाटर की फ्रेंडशिप नहीं है, रेजिन एंड वाटर आर नॉट फ्रेंड्स। तो क्या होगा? वाटर क्या करेगा? लेकिन वाटर और एल्कोहल की दोस्ती अच्छी है, जानते होंगे आप लोग पानी और एल्कोहल की दोस्ती बहुत अच्छी है। तो एल्कोहल क्या करेगा? बेचारे रेजिन को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसमें हमको ये बताना है कि रेजिन इज इजीली मिसिबल विद द एल्कोहल, एल्कोहल के साथ में इजीली, एल्कोहल में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। रेजिन प्लस एल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। रेजिन प्लस एल्कोहल क्या है? प्लस वाटर, वाटर ऐड कर देंगे तो प्रेसिपिटेट आने लगेंगे। क्या होने लगेगा? प्रेसिपिटेट। क्यों? बिकॉज रेजिन और वाटर की नहीं बनती है, रेजिन और वाटर की। तो हम इसमें क्या करेंगे? वाटर लेकिन ऐड करना ही है हमको। क्या करना है? तो इसकी रेमेडी क्या है? व्हेन द वाटर इज एडेड टू द एल्कोहलिक सॉल्यूशन कंटेनिंग रेजिन, व्हेन द वाटर इज एडेड, वाटर को जब हम ऐड करते हैं किसमें? टू द सॉल्यूशन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन कंटेनिंग रेजिन, इट इज एडेड स्लोली विथ स्टिरिंग, है ना? क्लियर हुआ? ऐड स्लोली विथ, उसको स्टिर करते रहना है। जो भी बात आप बोल रहे हो सब डायग्रामेटिक बता डालो, यदि ज्यादा थ्योरी नहीं लिख पा रहे हो तो उसके भी नंबर मिलते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है? सेकंड, फोर्थ लिक्विफेक्शन। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे लिक्विफेक्शन क्या होता है। फोर्थ लिक्विफेक्शन हमने पहले भी पढ़ा है, पाउडर्स जब पढ़ रहे थे। तो लिक्विफेक्शन का मतलब होता है कि व्हेन कंपाउंड इज मिक्स्ड, पाउडर सॉलिड पार्टिकल्स आर मिक्स्ड एंड दे गेट लिक्विफाइड, वो क्या हो जाते हैं? लिक्विफाइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विफेक्शन। स्पेशली किस में होता है? यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं ना। जैसे आपसे कैम्फर, थाइमोल और मेंथोल को दे दिया गया और बोला पाउडर बनाओ इसका, तो कैम्फल, थाइमोल और मेंथोल ये तीनों ही कैसे सब्सटेंस है? लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स आर मिक्स्ड, है ना, ड्यूरिंग द मिक्सिंग दे गेट लिक्विफाइड। जब उनको मिक्स करते हैं तो वो अपने आप में लिक्विफाइड हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है कम रहता है, और जब हम उसको मिक्स करते हैं तो वो क्या होते हैं? लिक्विफाई हो जाते हैं। और लिक्विफाई होने से क्या होता है? वो लिक्विड बन जाएंगे। तो क्या ये हम चाहते थे ऐसा प्रोडक्ट बनाना? तो क्या बन गया? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। तो ये भी क्या एक तरीके की इनकम्पेटेबिलिटी है। अब इस इनकम्पेटेबिलिटी को हम कैसे दूर करेंगे? हम इसमें एडजॉर्बेंट ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? एडजॉर्बेंट क्या होते हैं? जैसे कि केओलिन, है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इनको याद रखना है। व्हेन दीज कंपोनेंट्स आर एडेड, तो ये क्या करते हैं? जो मॉइस्चर या बनता है तो उसको एडजॉर्ब कर लेते हैं अपने में, जिससे वो लिक्विफेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? इनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्बेंट इज एडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यदि इन पाउडर्स को हमको बनाना है तो इसमें एक और कंपोनेंट होना चाहिए, एंड दैट इज एडजॉर्बेंट। यदि एडजॉर्बेंट इनमें होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं? हम इनको सेपरेटली पैक करें। हम इनको क्या करें? सेपरेटली पैक करें। तो ये हो गया आपका टाइप 1 फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। क्या? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी।
फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है? इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी में क्या बताएंगे? जब ऑयल और वाटर को मिक्स किया जाता है तो ऑयल और वाटर इमिसिबल होते हैं, दे फॉर्म द लेयर, टू सेपरेट लेयर। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट एज अ रेमेडी के तौर पर ऐड कर देंगे, तो ऑयल एंड वाटर क्या हो जाएंगे? मिसिबल हो जाएंगे। फिर सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है? इनसॉल्युबिलिटी। क्या? इनसॉल्युबिलिटी में क्या होता है? व्हेन सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है ना, तो ये क्या होता है? अनडिसॉल्व्ड हो जाता है। किस केस में होता है? व्हेन कैम्फर इज एडेड टू द वाटर, तो कैम्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर टू लेकिन हमको कैम्फर वाटर बनाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कुछ कम अमाउंट में एथेनॉल लेंगे, तो एथेनॉल एज अ को सॉल्वेंट कहलाता है। और जब एथेनॉल में डिसॉल्व करके फिर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो फिर वो क्या होगा? वो प्रॉब्लम जो इनसॉल्युबिलिटी की है वो सॉर्ट आउट हो गई, तो इनकम्पेटिबिलिटी रिकवर हो गई। फिर आपका थर्ड आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स। इफ द वाटर डायरेक्टली एडेड इन अ लार्ज क्वांटिटी टू द सॉल्यूशन, यदि वाटर को हम लार्ज क्वांटिटी में ऐड कर देंगे, किस सॉल्यूशन में? एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, जो कि रेजिन है जिसमें, तो वो क्या होगा? रेजिन को एक्सपेल कर देगा, बाहर कर देगा। तो इस तरीके को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट होना, या सॉल्टिंग आउट बोलेंगे, जिससे वो प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, तो हमको इस दवाई का इफेक्ट क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें स्लोली स्लोली, धीरे धीरे विद द स्टिरिंग हम वाटर ऐड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ वन इज लिक्विफेक्शन। व्हाट? लिक्विफेक्शन क्या होता है? when the two or more sometime low melting compounds or powder when they are mixed they get liquefied, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे? there is a one agent that we call the adsorbent। क्या बोलते हैं? adsorbent। मैग्नीशियम कार्बोनेट और क्योलिन जब हम इनमें ऐड करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इनकम्पेटिबिलिटी सॉल्व हो गई। या तो हम इनको सेपरेटली पैक करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर? इसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी एंड थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच।